पूरे जम्मू कश्मीर में कोरोना कर्फ्यू में 24 मई तक की गई तौसी। कुछ लाजमी सर्विसेज की रहेगी छूट। 20 अजला में सख्त कर्फ्यू का सिलसिला रहेगा जारी। इस बीच जम्मू कश्मीर में मजीद 3677 पॉजिटिव कोविड केसों की हुई निशानदही। कश्मीर खत्ते में 1949 नए मामले सामने। जम्मू में 1728 मामले। 24 घंटों के दौरान 63 कोविड मुतासरीन की मौत होने की तस्दीक। जम्मू डिवीजन में 37 और कश्मीर डिवीजन में 26 अमवात की गई दर्ज। कोविड से मुतासर रहने के बाद सेहतयाब हो जाने वाले 4114 मरीजों को अस्पतालों से किया गया डिस्चार्ज। कश्मीर डिवीजन में 3054 मरीज हो गए सेहतयाब। जम्मू में 1086 मरीजों को घर जाने की मिली इजाजत। जम्मू डिवीजन में कोविड मुतासरीन से जमा सैंपल में वायरस के नए वेरिएंट की मौजूदगी का पता चला है। प्रिंसिपल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू की डॉक्टर शशि सूदन ने दी है जानकारी। मार्च और अप्रैल के महीनों में कोविड मुतासरा लोगों से इकट्ठा किए गए थे ये सैंपल्स। डॉक्टर शशि सूदन के मुताबिक नया वेरिएंट पहले पाए गए वायरस के मुकाबले बहुत ज्यादा मुतादी। डॉक्टर शशि सूदन के मुताबिक महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली और छत्तीसगढ़ में भी पाया गया था ऐसा ही वेरिएंट। जम्मू कश्मीर नेशनल हेल्थ मिशन की जांच रिपोर्ट में मुख्तलिफ पहलुओं पर डाली गई है रोशनी। वैक्सीनेशन के नतीजे में कोविड से अमवात के इम्कानात हो जाते हैं कम। 93% मरने वालों ने कोविड से बचाव का एक भी नहीं लिया था टीका। डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसेज कश्मीर डॉक्टर मुश्ताक अहमद ने बांडीपुरा में कोविड अस्पताल का किया दौरा। इस मौके पर उन्होंने ऑक्सीजन प्लांट, आईसीयू और दूसरे शोबों का किया तफसीली मुआयना। डायरेक्टर ने कोविड मरीजों के लिए किए जा रहे इकदाम पर किया इत्मीनान का इजहार। इस मौके पर सीएमओ बांडीपुरा डॉक्टर बशीर अहमद खान के अलावा मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर मुश्ताक भी रहे मौजूद। श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने कई कम्युनिटी सेंटर्स को कोविड सेंटर्स में तब्दील करने का किया फैसला। इस तरह का एक कम्युनिटी सेंटर बाबा डैम श्रीनगर में किया गया कायम। एसएमसी मेयर जुनेद अजीम मत्तू और एसएमसी कमिश्नर अथर आमिर ने सेंटर का किया दौरा। वहां मौजूद सहूलतों का लिया जायजा। इस मौके पर मेयर ने कहा इस तरह के मजीद कम्युनिटी सेंटर्स पर कोविड सेंटर्स किए जाएंगे कायम। श्रीनगर में कौमी गेशन सहूलत के फुकदान की शिकायतों के बीच एसएमसी कमिश्नर अथर आमिर का बयान। कहा कौमी गेशन का अमल जारी, ताहम इस पर अमल के लाए अमल में लाई गई है तब्दीली। अथर आमिर ने कहा जिन मुकामात पर फॉर्मिगेशन करना है उसका रोस्टर किया गया है तैयार। उन्होंने कहा श्रीनगर के अस्पतालों में फॉर्मिगेशन करवाना अव्वलीन तरजीह। जम्मू के मुख्तलिफ इलाकों में 45 साल से ज्यादा उम्र के अफराद को वैक्सीन देने का अमल जारी। खवातीन भी करीबी सेंटर जाकर ले रही हैं टीके का पहला और दूसरा डोज। ऑनलाइन स्लॉट बुक करवाने वाले अफराद को नहीं करना पड़ा इंतजार। ऐसा न करने वालों को वैक्सीन लेने से पहले आधार कार्ड की कॉपी जमा कराना और ज़ाब्तों को पूरा करना लाजमी। वैक्सीन लेने वाले लोग नजर आए खुश, इत्मीनान बख्श। लोगों ने हुकूमत से की है मांग मजीद वैक्सीन दरामद करें, हर फर्द को दें टीका क्योंकि कोविड पर कंट्रोल के लिए वैक्सीनेशन ही है हथियार। जम्मू में जिला इंतजामिया ने जम्मू के तमाम 100 वैक्सीनेशन सेंटर्स पर टीकाकारी की खुसूसी मुहिम चलाने का बनाया मंसूबा। 45 साल से ज्यादा उम्र के 2% ऐसे लोगों की टीकाकारी की जाएगी जिन्हें अब तक नहीं मिल पाया वैक्सीन। नामालूम नौजवान ने श्रीनगर के सराफ कदल इलाके में सीआरपीएफ के एक बंकर पर फेंके 2 पेट्रोल बम। ये वाकया सीसीटीवी कैमरे में कैद। फुटेज में वाज़ेह तौर पर कि एक नौजवान एक लेन से निकल रहा है। सीआरपीएफ के एक पिकेट पर एक के बाद एक पेट्रोल बम फेंक रहा है। इस वाकये में किसी के जख्मी होने की इत्तला नहीं। कोविड की इन आजमाइशी घड़ियों में ओमपुरा बडगाम का एक शख्स दूसरों के लिए बना हुआ है इंसानियत की शानदार मिसाल। मंजूर गनाई को खुद हमेशा ऑक्सीजन की जरूरत रहती है लेकिन वो दूसरे मरीजों के लिए भी ऑक्सीजन पहुंचा रहे हैं। एक जानिब जहां महकमा सेहत नॉन कोविड खदमात को लेकर बुलंदबांग दावे कर रहा है, वहीं बांडीपुरा के नॉन कोविड अस्पतालों में इन दावों की असलियत आ गई है सामने।
बडगाम से आई एक हामिला खातून को ANC कार्ड के लिए कई घंटों तक करना पड़ा इंतजार। थक हार कर ये खातून चली गई कार्ड लिए बगैर। वादिया कश्मीर से खबर, जहां कोरोना कर्फ्यू जारी, बाजारों और गलियों में पसर रहा सन्नाटा। ट्रांसपोर्ट सड़कों से नदारत, पुलिस एहलकार शहर श्रीनगर के अहम एंट्री व एग्जिट पॉइंट्स पर तैनात। पुलिस और CRPF टीमें शहर के हसास मुकामात पर भी कर रही हैं पेट्रोलिंग। लॉकडाउन की वजह से मामूलात जिंदगी पर शदीद असर। जम्मू के अलावा खित्ते के दीगर अजला में कोरोना कर्फ्यू और लॉकडाउन का सिलसिला जारी। लॉकडाउन को कामयाब बनाने के लिए लोग इंतजामिया को भरपूर ताउन कर रहे हैं। दुकानें और कारोबारी इदारे बंद। गाइडलाइंस लागू रहने के बायस सरकारी दफातर में भी बहुत कम लोग हैं हाजिर। गुज़िश्ता कई दिनों से पब्लिक ट्रांसपोर्ट की गाड़ियां भी सड़कों से दूर। जम्मू के एडिशनल DG मुकेश सिंह ने पुंछ का दौरा करके पुलिस की तरफ से कोविड मैनेजमेंट इक़दाम का लिया जायजा। उन्होंने पुलिस फ्रंटलाइन वर्कर्स के वक्त रहते वैक्सीनेशन पर जिला पुलिस की तारीफ की। जिले के गेजेटेड ऑफिसर्स के साथ मीटिंग के दौरान पुलिस की मजमूई कारकर्दगी का भी लिया गया जायजा। एडिशनल DG ने जराइम की रोकथाम और मुजरिमों का पता लगाने में पुलिस की तरफ से की गई काविशों की भी की बेहद सताइश। पुंछ के राजा सुखदेव सिंह अस्पताल में हंगामा, कोविड वार्ड में जेरे इलाज मरीजा की मौत पर बरहम हुए उनके अहले खाना। मुतवफ़्फ़ी खातून के अहले खाना पर डॉक्टर्स पर तशद्दुद करने का इल्जाम। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पुलवामा में गुज़िश्ता रात 4 कोविड मरीजों की हुई मौत, जिसके बाद अस्पताल में आम लोगों के दाखिले पर पूरी तरह से पाबंदी। कोविड केसों में इजाफे को रोकने के लिए लगाया गया कर्फ्यू बारामूला में भी रहा जारी। कस्बे के तमाम एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स पर पुलिस तैनात। सिर्फ सरकारी मुलाजमीन और इमरजेंसी सूरत हाल का सामना कर रहे लोगों को चलने फिरने की इजाजत। शोपिया में जिला मजिस्ट्रेट सचिन कुमार वैश्य का बयान, जानलेवा वायरस के खिलाफ अपनी जंग रखना चाहिए जारी। ज़ाब्तों पर सख्ती से अमल पैरा होने की शोपिया के लोगों के लिए की तारीफ। श्रीनगर में शाम को हुई भारी ज़ालाबारी। श्रीनगर के अलावा सोपोर समेत शुमाली कश्मीर के कई इलाकों में दूसरे रोज भी ज़ालाबारी, जिससे फसलों को पहुंचा है जबरदस्त नुकसान। आपको बताएं कि पिछले 2 हफ्तों से कश्मीर के कई इलाकों में ज़ालाबारी से फसलों और खासतौर से मेवा बागात को पहुंच रहा है भारी नुकसान। जिला कुपवाड़ा के हंदवाड़ा इलाके में शदीद ज़ालाबारी से मेवा बागात को हुआ था नुकसान। गुज़िश्ता शाम रफियाबाद के मुतादिद इलाकों में होने वाली ज़ालाबारी के सबब बागबानी शोबा बुरी तरह मुतासिर। बारामूला में चीफ हार्टिकल्चर ऑफिसर की सरबराही में एक टीम ने सेब के बागात को होने वाले नुकसान का जायजा लेने के लिए मुतासरा इलाकों का किया है दौरा। अफसरान ने यकीन दिलाया कि नुकसानात का तखमीना लगाने का अमल मुकम्मल होने के बाद हुक्काम को तफसीली रिपोर्ट की जाएगी पेश। दरियासना चीफ हार्टिकल्चर ऑफिसर बारामूला ने हरबुग गांव में अबाबी नुमाइंदों और किसानों के साथ की अहम मीटिंग। जिला कुपवाड़ा, हंदवाड़ा, लंगेट, राजौड़, लौलाब के मुताबिक देहात में शदीद ज़ालाबारी से मेवा बागात और सब्जी की क्यारियों को पहुंचा है बहुत नुकसान। ज़ालाबारी इस कदर शदीद कि लोग घरों में रह गए थे सहम कर। इस सबके बीच मुतासरा किसानों ने हुकूमत से की अपील, इन इलाकों में नुकसान का तखमीना लगाने के लिए एक्सपर्ट की खुसूसी टीमें की जाए रवाना, ताकि लोगों को मिल सके मुआवजा भी, वो भी सही वक्त पर। बानीपुरा के संबल सोनवारी इलाके में सेपहर हुई शदीद ज़ालाबारी। ज़ालाबारी की वजह से धान की पनेरी और मेवा बागात को नुकसान पहुंचने की इत्तला। जिला राजौरी में कुछ दिनों से किसान बेमौसम बारिश और ज़ालाबारी से सीधे तौर पर हो रहे हैं मुतासिर। थाना मंडी में भी ज़ालाबारी से फसलें शदीद तौर से मुतासिर। काश्तकारों ने नुकसान का तखमीना फौरी लगाने की है मांग। डोडा में हालिया बारिश ने मचाई बेहद तबाही। टाउन में ड्रेनेज सिस्टम को पहुंचा है बेहद नुकसान। म्युनिसिपल काउंसिल डोडा के चेयरमैन ने सूरत हाल का लिया है जायजा। अपनी पार्टी के सीनियर लीडर गुलाम हसन मीर ने टनमर्ग में आग से खाकसर हो चुकी दुकानों में हुए नुकसान का किया मुआयना। हालात का जायजा लेने के लिए अपने इस दौरे में गुलाम हसन मीर ने मुतासरीन से भी किया तबादला ख्याल। अर्बन लोकल बॉडीज की डायरेक्टर
महथोरा मासूम ने भी टनमर का दौरा करके आग से हुए नुकसान का लिया जायजा। डायरेक्टर ने मुतासिरीन को यकीन दिलाया बहुत जल्द उनकी बाज़ाबातकारी के लिए उठाए जाएंगे इक़दाम। लेह में मुख्तलिफ मजहबी, सियासी और समाजी तंजीमों के लीडरों ने मुसलमानों को दी ईद उल फित्र की मुबारकबाद। उम्मीद का किया इजहार, दुनिया को कोरोना से जल्द मिलने की निजात मांगी दुआएं की। सरगर्मियां जारी, आराबल सेहती मुकाम पर रेत, बजरी और बोल्डर निकालने का काम जारी। इंतजामिया ने की कार्रवाई, कई ट्रैक्टर और मवाद जब्त। डीसी श्रीनगर ने श्रीनगर में 8 केमिस्ट की दुकानों के खिलाफ ज़ाब्ते के तहत की कानूनी कार्रवाई। डीसी ने केमिस्ट दुकानों के अचानक मुआयने के दौरान की कार्रवाई। आरमपुरा त्राल के लोगों ने खामोश एहतजाज करते हुए इलाके को नजरअंदाज करने पर इंतजामिया के खिलाफ जताई सख्त नाराजगी। लोगों ने कहा इलाके में राब्ता सड़क, बिजली, पानी और अहम बुनियादी सहूलियात का फुकदान। डोडा के डिप्टी कमिश्नर विकास शर्मा ने जिले में कोविड की मौजूदा सूरत हाल पर मीडिया को जानकारियां की फराहम। उन्होंने कोविड से मौसर तरीके से निपटने के लिए इंतजामिया की जानिब से किए जा रहे इक़दाम की तफसील। बारामूला से खबर, जहां डीसी ने मुतालिकीन के साथ कोविड अस्पताल का किया मुआयना, मुख्तलिफ पहलुओं का लिया तफसीली जायजा। मौजूदा हालात के पेश नजर जीएमसी में एक इजाफी मेडिकल वार्ड भी कायम। कोरोना कर्फ्यू की खिलाफवर्जी करने की पादाश में इंतजामिया ने कुपवाड़ा में तकरीबन 1 दर्जन के करीब दुकानों को किया सील। डीसी कुपवाड़ा ने अफसरान को दी हिदायत, बाजारों में खिलाफवर्जी करने वाले दुकानदारों के खिलाफ की जाए सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई। दौरान शब कारमुला त्राल में आग की हौलनाक वारदात। नूरिया गुज्जर का रिहायशी मकान खाकस्तर, इसकी वजह से उनका कुनबा खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर। पुंछ के पीर पंचाल की पहाड़ियों में मवेशी चरा रहे हैं, एक बकरवाल पर जंगली भालू ने कर दिया हमला। इस हमले में सफीर अहमद नामी शख्स बुरी तरह जख्मी। कोविड के फैलाव को रोकने के लिए जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन भी हो चुका है मुतहर्रिक। बल्दिया के वर्कर्स ने जम्मू शहर के मुख्तलिफ इलाकों में फॉगिंग के साथ साथ जरासीम कुश अद्वियात का किया छिड़काव। गंदू इंतजामिया ने लॉकडाउन की खिलाफवर्जी करने वालों के खिलाफ की सख्त कार्रवाई। दर्जन ताजिरों और टाटा सुमो ड्राइवर्स को लॉकडाउन की खिलाफवर्जी करने पर किया गया चालान। सेवा भारती यूनिट राजौरी की कारकुनान कोरोना महामारी के दौरान अपनी जानों को खतरे में डालते हुए लोगों की कर रहे हैं मदद। कोविड-19 की वजह से वफात पाए एक शख्स की अदा की आखिरी रस्मात। कुपवाड़ा के लौलाब में कोविड के जिम्मे चलाई गई बेदारी मुहिम। एनसीसी कैडेट्स और दीगर ने इसमें लिया बढ़ चढ़कर हिस्सा। लोगों में कोविड के हवाले से बेदार किया शऊर। JNK बैंक कोरोना महामारी के दौरान मदद के लिए आया आगे। JNK बैंक हेड ऑफिस राजौरी की मुलाजमीन की जानिब से कोविड मुतासरा 99 मरीजों में खाने के पैकेट्स, पानी की बोतल्स, मास्क, सैनिटाइजर्स और दीगर जरूरी अशिया तकसीम। बैंक की जानिब से GMC राजौरी के बाहर खाने पीने का स्टॉल, लोगों में खाना किया गया तकसीम। JNK बैंक के जोनल सरबराह राजौरी राजेश दुबे की निगरानी में मुस्तहिक अफराद को मदद की गई फराहम। और कुछ अहम कौमी खबरें भी। इसराइल और फिलिस्तीनियों के दरमियान कशीदगी जारी। हालिया लड़ाई के 5वें रोज इसराइल के गजा पर हमास में जा रही शिद्दत। दूसरी तरफ फिलिस्तीनी जंगजुओं ने भी इसराइल पर रॉकेट बरसाने का सिलसिला रखा जारी। इसराइल के साथ जारी कशीदगी के दौरान 1300 से ज्यादा फिलिस्तीनी हुए हैं जख्मी। फिलिस्तीनियों को तिब्बी इमदाद की गई फराहम। गजा में हलाकतों की तादाद 145 से ज्यादा। फिलिस्तीनियों के जेर इस्तेमाल सुरंग निशाने पर हमास से लड़ने के लिए इसराइल ने गजा की सरहद पर बड़ी तादाद में भेजा फौजियों को।
गजा पर हमास का कंट्रोल। मुस्लिम ममालिक की तंजीम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन ने आज 57 अरकान ममालिक के वज़ीर ख़ारजा की बुलाई मीटिंग। OIC ने ट्वीट करके कहा, ये मीटिंग बुलाई गई है सऊदी अरब की दरख्वास्त पर। समाजवादी पार्टी लीडर अबू आसिम आज़मी ने इसराइल बर्बरियत के खिलाफ पूरी दुनिया की मुस्लिम लीडरशिप से की अपील। इसराइल के खिलाफ एक प्लेटफॉर्म पर जमा करने की अपील। मुस्लिम तंजीमों ने इसराइल और फिलिस्तीन के दरमियान जारी तशद्दुद मामले में हुकूमत से आगे आने का किया मुतालबा। मुस्लिम तंजीमों का कहना है, हिंदुस्तानी हुकूमत को फिलिस्तीन की पुरानी पॉलिसी को आगे बढ़ाने के लिए करना चाहिए इक़दाम। बेंगलुरु में मुस्लिम तंजीमें ऑक्सीजन सप्लाई करने की कर रहे हैं खिदमत अंजाम। जामा मस्जिद ट्रस्ट बोर्ड, इस्लामिक इंफॉर्मेशन सेंटर और चंडीगढ़ मुस्लिम NGOs ने मिलकर ऑक्सीजन हेल्पलाइन की शुरू। हर दिन ऑक्सीजन के 100 सिलेंडर जरूरतमंद मरीजों तक पहुंचाने का सिलसिला। मुतज़्ज़मीन ने कहा, बिला लिहाज मज़हब मिल्लत ये खिदमत दी जा रही है अंजाम। यूपी में 24 मई तक बढ़ाया गया कर्फ्यू, योगी कैबिनेट का अहम फैसला। कोरोना कहर में मध्य प्रदेश हुकूमत ने पोस्ट कोविड केयर सेंटर बनाने का किया फैसला। वज़ीर आला ने कोरोना की वबाई बीमारी के बाद सेहतियाब होकर घर जाने और फिर दोबारा इस मर्ज में मुब्तला होने वालों पर नजर रखने की भी हिदायत। पोस्ट केयर सेंटर कायम करने वाला मध्य प्रदेश हिंदुस्तान का बनेगा पहला सूबा, पहली रियासत। पोस्ट कोविड केयर सेंटर में कोरोना से सेहतियाब होने वालों का होगा नफ्सियाती इलाज। राजधानी भोपाल में हुकूमत के अहकाम पर नहीं हो रहा अमल। सब्जी मंडियों में खुलेआम उड़ रही हैं सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। मंडियों में भीड़ इतनी ज्यादा कि चलना मुश्किल। मंडियों में दूर दूर तक नहीं दिखाई दे पुलिस एहलकार। भीड़ की वजह से कोरोना चेन को तोड़ना मुश्किल। राजधानी भोपाल में स्टेप डाउन यूनिट किया गया कायम। कोरोना की बीमारी से सेहतियाब होने के बाद बीमार होने वाले मरीजों का होगा इलाज। स्टेप डाउन यूनिट में कम ऑक्सीजन की जरूरत वाले मरीजों का इलाज। राजधानी भोपाल के अशोका गार्डन में कायम किया गया पहला स्टेप डाउन यूनिट। MP के वजीर बराए मेडिकल एजुकेशन विश्वास सारंग ने किया खिताब। दिल्ली के जामिया नगर इलाके में जमात इस्लामी हिंद ने तैयार किया 50 बेड्स का फील्ड कोविड अस्पताल। फील्ड कोविड अस्पताल में तमाम तर सहूलियात मुफ्त। अस्पताल में बेड से लेकर ऑक्सीजन और दवाएं मरीजों के लिए मुहैया कराई जा रही हैं मुफ्त। इसलिए अस्पताल में नहीं बनाया गया कैश काउंटर तक। कोरोना से हो रही अमवात की आखिरी रस्मात अदा करने के लिए भी लोगों को मुश्किलात का सामना। गंगा किनारे कई लाशों के मिलने की खबरें लगातार हो रही हैं मौसूल। अब गाजीपुर में भी गंगा नदी में मिली हैं कई लाशें। मकामी लोगों का कहना, कई लाशें मिली हैं अधजली। यूपी में लॉकडाउन जारी। कानपुर में लॉकडाउन का ज्यादा असर नहीं। पुलिस लॉकडाउन की नफाज में पूरी तरह से नाकाम। रिवायत को बरकरार रखते हुए शीर खोरमा किया गया तकसीम। जमीयतुल उलमा हिंद शहर मेरठ की जानिब से हर साल ईद के मौके पर तकसीम किया जाता है शीर खोरमा। समाज के मकामी लोग और पुलिस अफसरान को भी प्रोग्राम में किया जाता है मदऊ। शीर खोरमा तकसीम करके मुस्लिम के साथ बरादरान वतन को भी खुशियों में किया जाता है शरीक। औरंगाबाद के गयूर नौजवानों का मिसाली कारनामा। ईद के रोज 500 खानदानों तक पहुंचाया शीर खोरमा और खाना। महीने भर से सैकड़ों खानदानों की भूख मिटाने की कर रही है बेमिसाल कोशिश। कोरोना से निपटने के लिए DRDO के जरिए 2DG दवा की गई तैयार। इस दवा के 10,000 डोज की पहली खेप आज मिलने की उम्मीद। DRDO के साइंसदानों की टीम के जरिए तैयार की गई दवा को इमरजेंसी सूरत हाल में मिल गई इजाजत। डी ग्लूकोज 2DG को DRDO के इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड अलाइड साइंसेज ने हैदराबाद की डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज के साथ मिलकर किया है तैयार। पटना के पारस अस्पताल में ब्लैक फंगस से मुतासिर एक मरीज को ठीक करने में डॉक्टर्स को मिली है कामयाबी भी। सारण के रहने वाले एक मरीज को पहले हुआ था कोरोना, फिर उन्हें हुआ था
ब्लैक फंगस, लेकिन डॉक्टरों ने उनका किया इलाज। अब वो अदा कर रहे हैं डॉक्टर का शुक्रिया। कोरोना की वजह से सेहत के निजाम पर असर, अस्पतालों में ऑक्सीजन के साथ खून की कमी। बिहार के छपरा सदर अस्पताल में 1000 यूनिट ब्लड रखने की गुंजाइश, जबकि अभी सिर्फ 25 यूनिट ब्लड ही है दस्तयाब। बताया जाता है वैक्सीनेशन की वजह से भी कम लोग कर रहे हैं ब्लड डोनेशन। मगरबी बंगाल में मुकम्मल लॉकडाउन, 30 मई तक रहेंगी सख्त पाबंदियां। ट्रेन, बस, मेट्रो सर्विसेज मुतासिर। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल का बयान, दिल्ली के हर जिले में बनाए गए हैं 200 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बैंक। चेन्नई में रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए उमड़ी भीड़, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के बाहर लगा लोगों का जमे गफीर। रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं है दस्तयाब। वैक्सीन के हुसूल और ऑक्सीजन प्लांट्स की तंसीबात के लिए पीएम केयर फंड के इस्तेमाल की अपील, सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल। मुल्क में ऑक्सीजन और वैक्सीन की किल्लत दरपेश। असदुद्दीन ओवैसी ने वज़ीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन पर साधा निशाना, कहा ऑक्सीजन की किल्लत के बीच चॉकलेट खाने का दे रहे हैं मशवरा। ये है इस हुकूमत की नौबत। मुल्क में कोरोना के कहर की रफ्तार कुछ थमती नजर आई। पिछले 24 घंटों में 3,26,098 कोरोना मरीजों की तस्दीक। एक दिन में 3,890 मरीजों ने तोड़ा दम। महाराष्ट्र में कोरोना के 34,800 से ज्यादा नए मामले, 24 घंटे में 59,000 से ज्यादा मरीज सेहतियाब। दिल्ली में कोरोना के 6,400 से ज्यादा नए मामलों की तस्दीक, 337 अफराद की मौत। आंध्रा में कोरोना मरीजों की तादाद में लगातार इजाफा, 24 घंटों में कोरोना के 22,500 से ज्यादा नए मरीजों का इजाफा, 98 मरीजों की मौत। वहीं बिहार में कोरोना के मामले कम होते नजर आ रहे हैं, 24 घंटे में 7,300 से ज्यादा मामले आए सामने। खबर तमिलनाडु से, जहां कोरोना के 33,600 से ज्यादा नए मामलों की निशानदेही, 303 मरीजों की मौत की खबर। मध्य प्रदेश में कोरोना के 7,500 से ज्यादा मामले, 72 मरीजों की मौत की खबर। तेलंगाना में कोरोना के 4,200 से ज्यादा नए मामले, 24 घंटे में कोरोना के 32 मरीजों ने तोड़ा दम। और दुनिया भर में कोरोना के 16 करोड़ 31 लाख से ज्यादा मामले, 33,83,000 से ज्यादा हो चुकी हैं अमवात। स्पीड न्यूज में इतना ही। आदाब।